चिरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी कहें अगर आरजेडी के तो कोई गलत नहीं होगा। पिछले 4 सालों से लगातार ये आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि पटना से अभी भी लौटे हैं और इनका टिकट काट दिया गया है। हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले पब्लिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपका टिकट कट गया, क्यों? सबसे बड़ी चीज है टिकट कट गया क्यों। तो टिकट तो उन्हीं का कटना चाहिए जो चुनाव लड़ने के बाद घर में सोने का काम करते हो। लेकिन मैं तो जगा रहा, दिन हो या रात हो, मैं चलते रहा। अपने मालिकों के बीच मैं रहने का काम किया जो मेरे नेता चाहते थे। लेकिन कुछ नेता के इर्द गिर्द में रहने वाले दलाल लोगों ने पैसे और पैरवी के बल पर मेरे टिकट को काट देने का काम किए। लेकिन मैं ऐसे दलालों से डरता नहीं, क्योंकि मैं मालिकों का सेवक हूँ। मैं चिरैया विधानसभा के हर हृदय में एक पलने वाला नेता हूँ। चिरैया विधानसभा के धरती का मैं बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, मेरे जितने भी महान मालिक लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने फोन करके के मुझे कहा है कि आप आइए, हम लोग तैयार हैं आपको निर्दलीय चुनाव जिता कर पटना के धरती पर सदन में भेजने का काम करेंगे। तो मैं अपने मालिकों के आदेश का पालक हूं और उनके आदेश को पालन करने के लिए कल मैं नामांकन निर्दलीय करूंगा और हमारे जनता मालिक के आशीर्वाद से रिकॉर्ड मत से जीतकर चिरैया के धरती से मैं पटना के धरती पर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि आपको 4 साल आरजेडी ने इस्तेमाल कर लिया आपको? सबसे बड़ी चीज है, आप जो कह रहे हैं वो भी तो सही माना जा सकता है। ये तो एक इस्तेमाल ही कहा जा सकता है। उन दलालों को जब यही काम करना था तो चुनाव जब मैंने 2020 में लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो हमें बुलाकर दलाल भाई कहते कि आप नहीं राजनीति करने वाले योग्य हैं, आप कार्यकर्ता का काम कीजिए, आपको जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है और पार्टी की कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये काम नहीं करके सिर्फ जनता के बीच रहता और मुझे चुनाव लड़ने से मतलब नहीं होती। लेकिन मैं नहीं जानता था कि दलालों की इतनी बड़ी प्लानिंग होती है जो नेता का भी नहीं चलने देते हैं। हमारे नेता का आंख बंद और डीबा गायब बगल से दलालों ने कर दिया और जो नेता ने बयान दिए थे उस बयान को इन दलालों के द्वारा खारिज कर दिया गया। और जिनको टिकट देना चाहिए, जो जनता के सुख दुख में रहने का काम किया, उनको नहीं टिकट देकर जो पार्टी विरोधी काम किया, 2020 में पार्टी के विरोध में चुनाव लड़के प्रत्याशी को हराने का काम किया, वैसे लोगों को टिकट इन दलालों के माध्यम से दिया गया। कितना पैसा मांगा गया था टिकट के लिए आपसे? मैं ये सब बात नहीं पूछिए, बहुत सारे लोग बोले हैं, आप लोग सुने होंगे कि कितने पैसे की मांग की गई है। बहुत सारे लोग बोले हैं, वो चीज की बात छोड़िए, ये बात जान लीजिए कि जो जनता की चाह थी, जनता के चाह के विपरीत हमारे नेता के बगल में बैठने वाले गद्दारों ने वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया, पैसे के बल पर टिकट देने का काम किया जो पार्टी के विरोध में 2020 में चुनाव लड़कर प्रत्याशी को हराने का काम किया था। कल आप निर्दलीय आप नामांकन भरेंगे? आप एकदम भरेंगे। कल हमने ऐलान कर दिया है, कल निर्दलीय नामांकन भरेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे चिरैया वाले को? मैं जनता मालिक को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जन सैलाब बता दिया कि आप लोगों ने अपने हृदय में अपने बेटा का कितना बड़ा एक बात याद कर लीजिए, ये जो आप लोगों के
हृदय में आपके बेटा की इतनी मजबूती से जो जगह है, मैंने कहा भी नहीं अपने मालिकों को परेशान होने के लिए, लेकिन मालिक ने सुना कि हमारा बेटा आ रहा है, तो बेटा के लिए पहले से इतनी जनसैलाब के रूप में मालिक हमारे पहुंचे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप कल 10 बजे यहाँ पहुंचे। यह लड़ाई आपकी है, यह नामांकन आपकी है। नामांकन ऐतिहासिक बनावे और जीत सुनिश्चित करने का काम करे, हिम्मत करे। जो धोखा दिया है उस धोखेबाज को दिखा देना है कि जनता में ताकत है, तुम गद्दारों में ताकत नहीं है। हम अपने प्रत्याशी अच्छे लाल को निर्दलीय जिताकर पट्टा अच्छे लाल प्रसाद यादव का टिकट काट दिया गया या कट गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा अपना विचार है, अच्छेलाल यादव का विचार नहीं है। इसका सारा कसूरवार तेजस्वी यादव है। ये सारा फसाद का जड़ तेजस्वी यादव है। 5 साल पहले हम लोग जब चक्र छाप था उस समय से राजद को वोट दे रहा हूँ। तेजस्वी लक्ष्मी नारायण यादव से टिकट क्यों छीना गया? छीन करके इनको दिया गया, वो अच्छे नहीं थे तब इनको दिया गया। आज इनमें कौन सा गलती हो गया जब इनसे छीन के उनको दिया गया? ये जनता जनार्दन यहाँ का, कभी लक्ष्मी यादव जिंदाबाद, कभी अच्छेलाल यादव जिंदाबाद। ये महाभारत कौन करा रहा है? तेजस्वी यादव। इनकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती है ये। दूसरी एक गलती क्या है, हरियाणा का एक आदमी संजय यादव है, उसको आकर के यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनाया। क्यों? वोट बिहारियों का, वोट पिछड़ों का और मजा मारा हरियाणा का आदमी। हरियाणा में एक वार्ड सदस्य को कोई बिहारी को बना सकता है वहाँ? इसलिए ये पूरा सारा का सारा गलती तेजस्वी यादव का है। इसलिए कि अब उनका विनाश होगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये पूरी बिहार है, उनकी गलती को कोई माफ नहीं करेगा। तो लक्ष्मी यादव और अच्छेलाल यादव में जो महाभारत हो रहा है, अगर वो चाहते, उनके अंदर अक्ल होता तो एक को एमएलसी बनाते, एक को विधायक बना देते, महाभारत खत्म हो जाता। मगर वो गंवार को मालूम नहीं है, वो सही में गंवार है, गंवार को मालूम नहीं है। ईमानदारी कर्मठ है, जो योग से मेहनत करने वाला का क्या यही हक होता है यार? इसकी सजा उनको मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। पूरा मुस्लिम बाइकाट कर रहा है पूरे बिहार में। आरजेडी से हम लोग बाइकाट करते हैं क्योंकि इंसाफ नहीं है इनकी इस पार्टी के अंदर, इसके अंदर इंसाफ नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, बहुत आदमी को बोलना है, ये 60 लाख अंसारियों की जनसंख्या है इस बिहार में। कितने अंसारी को टिकट देते हैं? कितने को टिकट दे रहे हैं? वो पहले है ना, पहले वाला बात भूल जाइए। पाई का लोग हिसाब लेगा। ये चुनाव में आपको पता लग जाएगा। भाजपा का डर दिखा करके कितना दिन वोट लीजिएगा, कितना दिन वोट लीजिएगा। अब पब्लिक इंसाफ खुद करेगी और अच्छेलाल यादव बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। हम सब कल देखना उन फूलों में रंगत न रहेगी, और जब हुस्न ढलेगा तो ये सूरत न रहेगी। अरे जितना कमाना है कमा ले जवानी में, क्योंकि गिरेगी बाजार तो फिर कीमत न रहेगी। चलिए थोड़ा अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ चिरैया प्रखंड में एक भी राजद का कार्यकर्ता नहीं था। मैं दरवाजे पूरे प्रखंड में घूमकर एक कार्यकर्ता को शिक्षा हूँ और अच्छेलाल को एक कपोला थे, इनको पेड़ तक तैयार किया हूँ। इसलिए मैं इनको क्यों सपोर्ट किया, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लालू यादव के साथ मैं क्यों हूँ? मेरा नाम रामदरेश पासवान है, मैं पासवान जाति से हूँ। चाहता तो मैं चिराग पासवान के साथ होता, क्यों नहीं हूँ? इसलिए कि वो सामाजिक न्याय के साथ नहीं है। और ये सामाजिक न्याय की बात करते थे, ये एकदम भुलावा करते हैं। और वो उनका सपना है कि मुख्यमंत्री बन जाए, ये कतई नहीं होने वाला है।
सारा अनुसूचित जाति जनजाति उनको छोड़कर किसी दूसरे पार्टी को देगा, लेकिन राजद को वोट नहीं देने जा रहा है, इसलिए कि वो छलावा करता है। जब इस समय टिकट में छलावा करता है, कि क्या जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री पद पर जाकर बिहार को बेच दे। नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी से ज्यादा गप कर देगा वो। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, संजय यादव और लालू यादव बिहार को गर्त में ले जाएगा। इसलिए तमाम हम अनुसूचित जाति, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति मुस्लिम भाइयों से यह अनुरोध करते हैं कि किसी शर्त में राजद को वोट नहीं दे। वो अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। राजद के तेजस्वी यादव, लालू यादव अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये यादव है, मैं पासवान हूँ, ये क्यों सपोर्ट करता हूँ? ये नेक है, नेक दिल है। ये किसी सूरत में किसी जातिवाद नहीं करते हैं, इसलिए इनको कोई सपोर्ट करता है। इतना पब्लिक भरा हुआ है। कैमरामैन मुन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।